हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में संख्या पद्धति के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बीएड के साथ साथ सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी क्लास होने वाली है। यदि इस क्लास में आपके कोई भी डाउट बच रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको और बेटर देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, यदि x तथा y एक संख्या 347 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो x प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। देखो, ये संख्या दी गई है 347 एक्स वाई और हमें क्या बताया गया कि 80 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले हम इससे भाग देंगे और एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 80 भागित लिखेंगे। 80 भागित कितना है, 347 एक्स वाई है, यही तो है। तो 47 एक्स वाई, इससे भाग देना हमें। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 8 चौक 32, तो 320 आएगा। कितना आएगा, 320। घटाएंगे 7 आ जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 2। क्या उतारेंगे, एक्स को उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, मान लो यहाँ पर एक्स के स्थान पर कोई संख्या है तो 270 के आसपास कुछ होगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 8 त्रिका 24 लिखेंगे। घटाएंगे, एक्स आ जाएगा। 7 में 4 घटाओ तो 3 आ जाएगा और वाई को उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, लगभग। अब ऐसा घटाना है कि हमें शेष फल एक भी ना आ जाए। तो एक्स के स्थान पर क्या होगा, देखो कितनी बार जाएगा, 300 के यार फल है तो 332 के लगभग, मतलब एक्स के स्थान पर 2 होगा और वाई के स्थान पर 0 होगा। तो 4 बार चला जाएगा पूरा पूरा भाग, तो 320 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वाई का मान 0। तो एक्स का मान हमें मिला 2, वाई का मान 0 मिला। हमें निकालना मान किसका है, एक्स प्लस वाई का। किसका निकालना है, एक्स प्लस वाई। तो मान रख दीजिए, एक्स का मान 2, वाई का मान 0। 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, देखो अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हों। किससे, एक और स्वयं से विभाजित हों, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और 60 और 80 के बीच में सभी संख्याओं को क्या करना है, हमें योग करना है। तो 60 के आगे 61 होता है, 61 हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। और क्या होता है, 67 होता है, 67 हमारी अभाज्य संख्या है। और क्या होता है, इसके आगे 71 होता है, 71 को भी ऐड करेंगे। 71 के बाद क्या होता है, 73, 73 को ऐड कर दो। और 79 होता है, 79। कितनी संख्या होती है, 60 और 80 के बीच कितनी संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 संख्या होती हैं। यदि पूछा जाता है क्वेश्चन, 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्या होती हैं, कितनी होती हैं, 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्या होती हैं 25। अब देखो हमें पूछा गया कितना, 60 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या हो गई। हमें पूछा गया इनका योग, इनका योग कर दीजिए, सभी को जोड़ दिया जाए। 9 3 12, 12 1 13, 13 7, 7 3 10, 20 हो जाएगा। 20 1 21, 21 की 1 आ जाएगा। हासिल लगा 2, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, इसमें 1 हासिल जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दो। 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो जोड़ने पर आया हमारा 351, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 351। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी है। देखो, एक संख्या है अपने से व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुने से 3/4 बड़ी है। तो देखो, एक संख्या मान लो, एक संख्या x है, इसके व्युत्क्रमानुपाती से मान लो व्युत्क्रमानुपाती है 1/x, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 उल्टा होगा, तो 1/x। तो कितना गुना, 58 गुना है, तो 1/x का 58 गुना है, तो 58। अब कितना अधिक है, 3/4 अधिक है, तो 3/4 जोड़ देंगे। इसको इधर लिया लीजिए, x इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x - 58/4
x आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बराबर 3/4। यदि इससे सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। हमें ऑप्शन दिए गए तो आप बाई ऑप्शन से कर लेते हैं। किससे करेंगे, ऑप्शन रख के देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन रखिए 8 रखिए, तो x के स्थान पर हमें -8 रखना है, तो -8 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि नीचे यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 58/8 इतना होगा। गुणा कर दीजिए, लासा लेकर हल कर लेते हैं। 8 8 64, माइनस का 64 प्लस का 58/8 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 64 में 58 घटाओ कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा, कितना आएगा, -6/8 है। 8 तो माइनस का यहाँ पर आ रहा है, हमें लाना है 3/4। इसे काट देंगे तो 3/4 आएगा, लेकिन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। हमें लाना है प्लस का 3/4। तो इसका मतलब है कि हम 8 प्लस का ले लें तो शायद 8 आ जाए, ये आ जाए 3/4 प्लस का। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऑप्शन डी देखो, प्लस का 8 है तो 8 रख के देखते हैं, इसे सब कर दिया जाए। चलो इसे सब कर देते हैं। अब हम रखेंगे प्लस का 8, तो प्लस का 8 रखिए तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 58/8 आ जाएगा। इसे सॉल्व करना है हमें, इसे 2 से काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 29, यहाँ आ जाएगा 4, तो 8 माइनस का 29/4। अब लासा लेकर हल कर लेते हैं, तो 8 चौको 32, माइनस का 29 बटे क्या है 4 है, 4 रख दीजिए। 32 में 29 घटाओ कितना आएगा, 32 में 29 घटाएंगे 3 आएगा, 3/4 आ जाएगा। हाँ, जो कि यही हमें लाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकला है, 4, यही हमारी संख्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों और समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दो यार, लाइक करने में आपका क्या जाता है, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर हो जाती, तो वो संख्या क्या क्या है। देखो सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। एक धनात्मक संख्या, मान लो कोई संख्या x है, तो इसमें क्या कह रहा है, धनात्मक संख्या 4 कम है। मान लो एक धनात्मक संख्या x है, इससे 4 कम है, क्या है 4 कम है, पर वह उसके व्युत्क्रम के, इस किसके व्युत्क्रम, जो संख्या मानी गई है व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर है। तो 21 गुने के बराबर है व्युत्क्रम, 1/x हो गया। अब देखो सेम कंडीशन बन गई। इसको इधर ले आओ, क्या करेंगे, x माइनस 21/x करेंगे, बराबर क्या आएगा, 4 को उधर भेज दिया गया। देखो 21 को इधर लाया गया बराबर के, 4 को इधर भेजा गया, तो माइनस का 4 था तो इधर आया प्लस का हो गया, और 21/x है प्लस का इधर, तो इधर आया माइनस का हो गया। अब बाई ऑप्शन से कर लेते हैं। x का मान क्या रखेंगे, पहला ऑप्शन 3 है, 3 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, 3 रखा गया, माइनस का 21/3, तो 3 से भाग दिया गया 7 आया, 3 माइनस 7 आया, तो मतलब माइनस का 4 आया। तो हमें माइनस का नहीं लाना, लाना है प्लस का। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, ऑप्शन बी रख के देख लेते हैं। यहाँ पर इसे साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं यहाँ पर इसको। अब रखेंगे क्या, रखेंगे क्या रखेंगे, ऑप्शन बी रखेंगे 7, 7 रखा जाए, x के स्थान पर 7 रखा गया, 21/7 आ गया, 7 से इसे काट दीजिए, 7 तिरिका 21, तो यहाँ से आ गया 7 माइनस 3, तो 7 में 3 घटाना है, तो हमारा आंसर आ गया 4, जो कि हमें 4 लाना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना निकला, 7 निकला, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लास को सभी के पास शेयर कर दो यार, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, केवल सभी के पास शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया 225, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से हो, और 3 क्रमागत संख्या है। मान लेंगे क्या, पहली x क्रमागत संख्या है, दूसरी जो 5 से विभाजित है, x है तो x 5 से मान लो विभाजित है, तो यदि x में 5 जोड़ देंगे तो दूसरी भी 5 से विभाजित हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x + 5। तीसरी 3 क्रमागत पूछ रहा है, तीसरी हो जाएगी x + 5, इसमें जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। देखो तीनों क्रमागत हो गई, पहली सबसे छोटी ये हो गई, बीच वाली ये हो गई, और सबसे बड़ी संख्या x + 10 हो गई। अब हमें कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225, इन तीनों का योग कितना दिया गया है 225, तो तीनों को योग कर दीजिए।
x+5 प्लस का चिन्ह लगाओ x+10 करेंगे बराबर कितना है 225 है। 225 दिया गया 225 रख दिए। अब इसे ऐड कर दीजिए x 3 बार है तो 3x हो जाएगा। 5 और 10 है 15 हो जाएगा बराबर 225 है। अब देखो सेम कंडीशन क्या करना है पक्षांतर करना है तो 3x बराबर 225 में 15 घटाओ कितना आएगा 225 में 15 घटाओ 210। हाँ 210 आ रहा है। 3 गुणे में इधर आएगा तो भाग में आएगा डायरेक्ट काट दिया जाए 3 से भाग दिया गया तो यहाँ से आ जाएगा 3 सत्ते 21 70 आएगा। x का मान हमें 70 निकला है जो कि सबसे छोटी संख्या है। हमें निकालना है सबसे बड़ी। हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है x+10 है कि नहीं है तो x+10 है हमारी सबसे बड़ी संख्या। तो x के स्थान पर निकला है 70 10 पहले से है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा जो कि यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम इतने स्लो पढ़ाते हैं बहुत आराम से पढ़ाते हैं कि सबको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है 2 5 0 6 8 अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। सबसे छोटी संख्या का अंतर अंतर का मतलब क्या होता है घटाना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में हमें घटाना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी सबसे बड़ा संख्या अंक है 8 है फिर क्या है 6 है फिर क्या है 5 है फिर क्या है 2 है फिर 0 है। और सबसे बड़ी संख्या देखो ये सबसे बड़ी संख्या बनी। अब हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या क्या है 0 नहीं रखेंगे 0 से जो बड़ा है 0 से बड़ा 2 है इसके बाद 0 रखेंगे ये नहीं रखेंगे 0 2 तो संख्या ही नहीं बनेगी मतलब क्या रह जाएगा फिर तो क्या हो जाएगा 2 0 5 5 के बाद 6 लिखेंगे इसके बाद 8 लिखेंगे ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अंतर कह रहा अंतर का मतलब घटा देंगे घटाओ 10 में 8 गए 2 आ जाएगा। यहाँ बचा 11 11 में 6 गए 5 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना 4 बचा 4 में 5 घटाओ घटेगा नहीं इसमें भी हासिल आया 14 14 में 5 गए 9 आ जाएगा। यहाँ बचा 5 और 8 में 2 गया 6 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 65,952 जो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है 65,952 ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी सवाल था। हमारा उद्देश्य है आप सभी को अच्छे से सिखाना जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकें धीरे से कर लेंगे लेकिन कोशिश जरूर करना। अगला क्वेश्चन है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखो एक संख्या दो संख्याएं हैं मान लो पहली संख्या क्या है यक्स है और दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुना है तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब कह रहा गुणनफल इन दोनों का दिया गया है नीचे से प्रश्नानुसार डाल के लिखेंगे दोनों का गुणनफल क्या दिया गया है 2048 दिया गया है तो x गुणे 2x बराबर दिया गया हमारा 2000 दिया गया है 48 इसे रख दीजिए। अब देखो x और 2x का गुणा करेंगे कितना आएगा 2x स्क्वायर आएगा और यहाँ से जो रखा है उसे सेम उतार दीजिए 2048। अब देखो 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो 2 से काट दिया जाए तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1024। 2 से भाग दिया गया 2 1 कम 2 2 शून्य 2 दूनी 4 2 चौको 8। अब देखो ये किसका वर्गमूल लिखा है 32 का वर्गमूल लिखा है कि नहीं लिखा तो x बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 32 आ गया जो कि हमें यही पूछ रहा है वो कौन सी छोटी संख्या है तो छोटी संख्या हमारी 32 आ जाएगी। यदि बड़ी संख्या पूछा था तो 2 का गुणा कर देते तो दूसरी संख्या आ जाती जो कि हमारे में पूछा गया है छोटी संख्या तो छोटी संख्या आ जाएगी 32। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 तो वो संख्या कितनी होगी। मान लो एक संख्या है उसके व्युत्क्रम का योग दिया गया है। देखो माना एक संख्या x है संख्या पहली संख्या x होगी
कह रहा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा कितना, 1/x हो जाएगा। अब कह रहा है इसका योग दिया गया है 2, योग कर दीजिए x प्लस 1/x कितना हो जाएगा 2 दिया गया है। अब हमें बाई ऑप्शन से कर लेते हैं, वैसे भी आ जाएगा, इससे लासा लेकर हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इससे तो डायरेक्ट हम क्या कर लें, ऑप्शन रख के देख लेते हैं, जिसमें 2 आएगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी रखते हैं, 1 रखते हैं, ऑप्शन बी में 1 है तो 1 रखा गया, प्लस का चिन्ह लगाया गया, 1/1 किया गया। देखो इससे हल करेंगे तो 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा, 1 + 1 करेंगे कितना आएगा 2, जो कि हमें 2 ही लाना है। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर नहीं होगा, क्या होगा जो रखा गया है। तो x का मान हमारा निकला, क्या निकला 1 निकला, तो जो कि यही हमारा आंसर राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, ऑप्शन बी है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन डी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। देखो ऑप्शन बी देखो गौर से, क्या लिखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। देखो वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं और पूर्णांक भी होती हैं। तो इसमें केवल पूछा गया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, जो कि ये गलत है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, एक संख्या में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। देखो परसेंट में इसे 2 तरीकों से हल कर सकते हैं, एक तो मानकर हल कर लेते हैं और एक 100% से लगा सकते हैं, दोनों से बता दिया जाए। देखो सबसे पहले मान लो संख्या क्या है, यक्स है, इसमें बढ़कर कितनी हो जाती है, छात्रों की संख्या यक्स मान ली गई, इसमें बढ़कर मतलब प्लस हो गया, तो एक्स में कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़कर कितनी हो जाती है, 66 हो जाती है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एक्स का 20% निकालेंगे तो एक्स बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बराबर क्या दिया गया है, 66 दिया गया है, 66 दिया गया है। अब इसे लासा लेकर हल कर लेंगे तो 5x प्लस का x तो कितना आ जाएगा, 6x/5 आएगा कि नहीं आएगा, बराबर 66 दिया गया है, 6 से काट दो तो 11 आ जाएगा, 5 का गुणा कर देना तो x बराबर आ जाएगा 55, जो कि हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से जैसे लगाना है तो दूसरे तरीके से क्या करें, 20% बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 66 हो जाता है, तो क्या करेंगे, 66 का 20% बढ़ता है तो कितना होगा, 100 माना जाता है, तो 20% बढ़ा है तो 100 में 20% बढ़ा है तो 120 हो जाएगा, 100 में बढ़ा है तो 100 गुणा कर देंगे। अब यहाँ से एक जीरो उड़ा दो, एक जीरो उड़ गया, बचा कितना, 66/12 × 10, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 11 पचे 55, 2 से इसे काट दो तो 5 आ जाएगा, तो 11 × 5 बराबर 55 आ जाएगा, जो कि आंसर पहले से निकल आया था। चाहे ऐसे लगाओ चाहे इस तरीके से लगाओ, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।